इसने अपना सारा सिर उस तरह से मुंडवा दिया सिर्फ इसलिए कि वो शाओलिन मंदिर में जाकर कुंग फू सीख सके। फिर उसने अगरबत्ती वाला जलता हुआ पात्र गिरा दिया और बिना कोई देर किए अपना सिर उस जलती अगरबत्ती पर रख दिया। पहले उसने सिर के दाहिने हिस्से को जलाया, फिर बिना रुके बाएं हिस्से की बारी आ गई, लेकिन उसे लगा बहुत टाइम लग रहा है तो उसने दो बड़ी अगरबत्तियां उठाई और सीधे अपने सिर पे दबा दी। दर्द इतना तेज था कि घुटनों पे गिर पड़ा, फिर भी रुका नहीं। जैसे तैसे जब सिर पर सारे धार्मिक निशान जलवा लिए तब तक वो बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो खुद को भिक्षु के कपड़ों में पाया। उसे लगा अब शाओलिन मंदिर ने उसे स्वीकार कर लिया है। उसने एक लाठी उठाई और ट्रेनिंग हॉल की तरफ चल दिया। चूंकि अक्सर भेड़ियों का झुंड मंदिर पर हमला करता है तो वहाँ के साधु वुल्फ प्रॉन्ग्ड स्टाफन से ट्रेनिंग करते हैं ताकि उन भेड़ियों से खुद को बचा सकें। लेकिन उनकी तकनीक सिर्फ भेड़ियों की टांगें और दांत निशाना बनाती थी, वो भेड़ियों को मारते नहीं थे। उस आदमी को ये तरीका बेकार लगा। उसने लकड़ी के भेड़िए पर पूरी ताकत से हमला किया, कुछ ही वार में उसे चूर चूर कर दिया। जब महंत ने ये देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन आदमी ने तर्क दिया, भेड़ियों को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है, नहीं तो बार बार हमला करेंगे। महंत ने जवाब दिया, साधु होने का मतलब करुणा रखना होता है। फिर महंत ने उसे असली तकनीक दिखाकर समझाया। उसने भेड़िए के चारों पैर तोड़े, फिर लाठी से उसके मुंह में वार किया, दांत ढीले किए और आखिर में सिर पर हल्का प्रहार किया। इससे भेड़िया अपनी ताकत खो देगा लेकिन जान नहीं जाएगी। अब आदमी को असली मतलब समझ आया। उसने हाथ जोड़कर महंत से गुजारिश की कि उसे मंदिर में रहने दिया जाए, लेकिन महंत ने मना कर दिया। तब उसने अपने पश्चाताप का सबूत देने के लिए मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाकर रोज प्रैक्टिस शुरू की। वो हर दिन अपने स्टाफ से लताओं को लपेटता, फिर बिना एक भी लता तोड़े उन्हें धीरे धीरे खोलता। फिर वो चट्टान पर कूदता और लाठी से पानी की सतह को बार बार मारता ताकि पानी की लचक से अपने नियंत्रण को और बेहतर बना सके। महंत ने एक दिन उसे ये सब करते हुए देख लिया। उसका बदलता हुआ स्वभाव देखकर महंत ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन अब उसे वुडन वुल्फ फॉर्मेशन की परीक्षा पास करनी थी। उसे बस भेड़िए के दांत ढीले करने थे, यही एक टास्क था। महंत खुद उस लकड़ी के भेड़िए को चला रहे थे जो हर वार को रोक रहा था। आदमी को एक भी मौका नहीं मिल रहा था दांतों पर वार करने का। सिर्फ बचाव ही नहीं, लकड़ी का भेड़िया पलटकर हमला भी कर सकता था अपनी पूंछ और पैरों से। आदमी को दूरी बनाए रखनी थी और सही मौका ढूंढना था। जैसे ही उसने देखा कि लकड़ी का भेड़िया घूमना शुरू कर रहा है, उसने तेजी से फेंक्स पर वार किया। महंत ने भेड़िए का मुंह बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने कमजोरी पहचान ली और अपनी लाठी को सीधा उसके मुंह में घुसा दिया। दांत ढीले हो गए। इस बार दांतों के अलावा लकड़ी का भेड़िया पूरी तरह सही सलामत रहा। महंत ने अपना वादा निभाया और उसे अपना शिष्य बना लिया।